हे गाइस, वेलकम बैक टू विक्रम ट्यूटोरियल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल यानी आपके चैनल विक्रम ट्यूटोरियल पे। आज हम आपसे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो झारखंड बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, उसका नाम है दैनिक जीवन में रसायन, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। हम यहाँ पे हिंदी एवं इंग्लिश दोनों में बात करेंगे, यानी दोनों मीडियम के लिए ये फायदेमंद होगा। तो आज हम बताने वाले हैं एंटी रिलेटेड यानी एंट रिलेटेड टर्म्स विथ एग्जाम्पल। यानी आज हम एंटी से रिलेटेड जितना भी टर्म होगा जो दैनिक जीवन में रसायन से संबंधित होगा उसका हम बात करेंगे, और उसके बाद फिर हम आगे के वीडियो में इसी वीडियो में हम बात करेंगे जो एंटी से रिलेटेड नहीं होगा। तो सबसे पहले एंटी से रिलेटेड हम लोग टर्म को देख लेते हैं और समझते हैं, और अगर समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो सबसे पहला जो टर्म है वो है एंटीपायरेटिक। एंटीपायरेटिक क्या है? तो ये है केमिकल सब्सटेंस। सबसे पहले मैं बता दूं, जितने भी यहाँ पे टर्म होंगे वो सारे केमिकल सब्सटेंस होंगे। यानी आप डिफाइन जब भी कीजिए तो ये नहीं कि आप लोग बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत सारे अलग अलग डेफिनेशन जैसे तैसे देने लगते हैं, जो गलत हो जाता है। देना क्या है? एंटीपायरेटिक क्या है? तो आपको हमेशा लिखना द केमिकल सब्सटेंस। क्या लिखना है? केमिकल सब्सटेंस लिखना है। और बहुत बच्चे क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन लिखने लगते हैं, केमिकल और भी बहुत सारी चीज़ें लिखने लगता है। तो ये बिल्कुल ही गलत है। तो क्या लिखना? एंटीपायरेटिक क्या है? एक सब्सटेंस है, यानी कैसा सब्सटेंस? केमिकल सब्सटेंस। तो द केमिकल सब्सटेंस विच आर यूज टू लोअर द बॉडी का टेम्परेचर इन हाई फीवर इज कॉल्ड एंटीपायरेटिक। यानी एंटीपायरेटिक बुखार की दवा है, यानी फीवर का दवा है, फीवर का केमिकल सब्सटेंस है, फीवर का टैबलेट है। तो यानी एंटीपायरेटिक एक प्रकार का केमिकल सब्सटेंस है जो कि बॉडी टेम्परेचर यानी हाई फीवर में बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उसको लोअर करता है। तो हम लोग डेफिनेशन को एकदम आसानी से याद कर सकते हैं। द केमिकल सब्सटेंस विच आर यूज टू लोअर द बॉडी टेम्परेचर इन हाई फीवर इज कॉल्ड एंटीपायरेटिक। उम्मीद है आप याद कर लिए होंगे, और याद नहीं किए हो तो आप मेरे वीडियो को 2-3 बार देखें, जिससे आपको याद करना ही नहीं पड़े, आपके दिमाग तक वो फिट हो जाए। आप जैसे ही लिखना चाहे आप लिख सकते हैं, एग्जाम्पल हो जाएगा। जैसे आप जानते भी होंगे पैरासीटामोल, एस्पिरिन, ये सभी जो टैबलेट होते हैं यानी पैरासीटामोल का, एस्पिरिन का, ये एंटीपायरेटिक होते हैं। इसी को हिंदी में वैसा रासायनिक पदार्थ जो शरीर के उच्च ताप को क्या करता है? कम कर देता है, उसे हम लोग एंटीपायरेटिक कहते हैं। तो 2-3 बार इसको पढ़िए। वैसा रासायनिक पदार्थ जो शरीर के उच्च ताप को कम कर देता है उसे एंटीपायरेटिक कहते हैं, यानी ज्वरनाशी कहते हैं, जिसको हम लोग ज्वरनाशी या एंटीपायरेटिक कहते हैं। एग्जाम्पल पैरासीटामोल या एस्पिरिन। और एक चीज और बता दें कि एंटी का मतलब होता है विरोध करना, और पायरेटिक का मतलब होता है फायर से रिलेटेड होता है, आग से रिलेटेड होता है। आग का मतलब उच्च ताप से रिलेटेड होता है, यानी उच्च ताप को निम्न करने के लिए क्या यूज होता है? एंटीपायरेटिक। आइए हम लोग बात करते हैं दूसरे टर्म का। दूसरा टर्म है हमारा एंटा एसिड। तो एंटा एसिड से नाम से ही पता चल रहा है, यानी एंट एसिड यानी एसिड का उल्टा। यानी हम लोग इसको डिफाइन करते हैं तो समझते हैं बढ़िया से। द केमिकल सब्सटेंस विच आर यूज टू रिमूव स्टोमिक एसिडिटी इज कॉल्ड एंटा एसिड। यानी जो हमारे शरीर में जो एसिडिटी होता है, यानी हमारे बॉडी के जो पेट होते हैं, एब्डोमेन होते हैं, स्टोमैक होते हैं, उसके जो एसिडिटी उसके अंदर में होता है उसको दूर करता है, उसे हम लोग एंटा एसिड कहते हैं। बहुत ज़्यादा एसिड हमारे शरीर में, बॉडी में यानी एब्डोमेन में जब बढ़ जाता है तो उसको दूर करने के लिए एंटा एसिड लगता है। जैसे एसिडिटी हो जाता है तो आप लोग क्या यूज़ करते हैं? पुदीना हरा यूज़ करते हैं ना, और भी बेकिंग सोडा यूज़ करते हैं ना, या MgOH जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं उसको यूज करते हैं। तो डिफाइन भी उसी तरह से होगा। द केमिकल सब्सटेंस, सब में यही लगाना है। द केमिकल सब्सटेंस विच आर यूज टू रिमूव स्टोमिक एसिडिटी इज कॉल्ड एंटा एसिड। एग्जाम्पल वही लिए हैं, MgOH होल ट्वाइस, AlOH का होल थ्राइस, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला भी हम यहाँ लिख दिए हुए हैं। तो इसी को हिंदी में कहेंगे वैसे रासायनिक पदार्थ जिसका प्रयोग पेट की अम्लता को दूर करने में किया जाता है उसे प्रत्याम्ल या प्रतिअम्ल या एंटासिड कहते हैं। फिर से ध्यान देंगे, वैसा रासायनिक पदार्थ जिसका प्रयोग पेट की अम्लता यानी पेट की जो एसिडिटी है उसको दूर करने में जिस दवाई, जिस केमिकल सब्सटेंस का यूज करते हैं उसे ही हम लोग प्रत्याम्ल या एंटा एसिड कहते हैं। एग्जाम्पल आप यहाँ देख सकते हैं, याद भी कर लेंगे। और एग्जाम्पल हम इंग्लिश में जब बोले थे वो सारा वहाँ पे एग्जाम्पल भी बता दिए थे। तीसरा टर्म है एंटीसेप्टिक। ध्यान दीजिएगा, अगर आपको टर्म समझ में नहीं आए, आपको टफ लगे, क्या प्रॉब्लम हुआ, इस बात को आप जानकारी निश्चित रूप से आप कमेंट में दें। कमेंट में बताएंगे तो हम इसका नेक्स्ट वीडियो में एकदम बेहतरीन ढंग से करेंगे, क्योंकि आपको प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो तीसरा टर्म है द केमिकल सब्सटेंस विच आर यूज टू आइदर किल
KILL है, ठीक है ना। और प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एंटीसेप्टिक। यानी जितने भी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यहाँ हार्मफुल थोड़ा सा लिख लीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, यानी वैसा केमिकल सब्सटेंस या तो किल कर देता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हार्मफुल होता है, या तो उसके ग्रोथ को रोक देता है, उससे ही हम लोग एंटीसेप्टिक करते हैं। और इससे इट इज अप्लाइड टू द लिविंग टिश्यू, यानी इसे सजीव जो हमारे जो त्वचा होते हैं उसमें आप यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत इससे आपको इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक को हिंदी में प्रतिरोधी कहते हैं। तो एक बार फिर से, द केमिकल सब्सटेंस विच आर यूज्ड to either kill or prevent the growth of harmful microorganism is called antiseptic, ठीक है। जैसे कि आप लोग कभी काट उठ जाते हैं तो डिटॉल यूज करते हैं, तो वही एग्जांपल अभी हम आपको दिखाने वाले हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है फ्यूरासिन, सोफ्रामाइसिन, 0.2% सॉल्यूशन ऑफ फिनॉल, टिंचर ऑफ आयोडीन, डिटॉल एटसेट्रा। और बाइथियोनल भी है, बोरिक एसिड भी है। एक चीज याद रखिएगा, 0.2% सॉल्यूशन ऑफ फिनॉल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ये आपका एंटीसेप्टिक होता है। और टिंचर ऑफ आयोडीन आप सुने होंगे, डिटॉल भी सुने होंगे, डिटॉल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये सब ध्यान रखिएगा। अब कैसे क्या बनता है, तो ये आपको हम ऊपर में अभी दिखा रहे हैं, वीडियो के अभी जस्ट बाद में दिखाने वाले हैं। जैसे यहाँ पे आप नोट करके देख सकते हैं, यहाँ पे नोट किए हुए हैं 0.2% सॉल्यूशन ऑफ फिनॉल, इसको हम लोग एंटीसेप्टिक कहेंगे। लेकिन अगर 1% सॉल्यूशन ऑफ फिनॉल रहेगा तो उसको डिसइंफेक्टेंट के रूप में यूज करेंगे। अब डिसइंफेक्टेंट क्या होता है आगे इसका भी हम लोग जिक्र करेंगे, ठीक है। डिटॉल पे बात करते हैं। डिटॉल का मतलब होता है मिक्सचर ऑफ क्लोरोजैलिनॉल एंड टर्पिनॉल। टर्पिनॉल और क्लोरोजाइनल को जो मिक्सचर होता है उससे डिटॉल बनाया जाता है, और ये भी क्या होता है, एंटीसेप्टिक होता है। अब आगे है टिंचर ऑफ आयोडीन। कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज टिंचर ऑफ आयोडीन, तो याद रखिएगा 2 to 3% सॉल्यूशन इन अल्कोहल वाटर मिक्सचर इज कॉल्ड टिंचर ऑफ आयोडीन। याद रखिएगा, टिंचर ऑफ आयोडीन क्या है, 2 to 3% सॉल्यूशन इन अल्कोहल वाटर मिक्सचर इज कॉल्ड टिंचर ऑफ आयोडीन। इसका भी यूज कहाँ करते हैं, एंटीसेप्टिक के रूप में यूज करते हैं। अब चौथा टर्म है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक को हम लोग कहते हैं प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक। अब एंटीबायोटिक क्या होता है, नाम से पता चल रहा है, बायोटिक्स। बायोटिक्स मतलब जीव, और जीव मतलब कौन सा, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो यानी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो खत्म कर देता है, यानी एंटीबायोटिक्स होता है। लेकिन एंटीसेप्टिक और एंटीबायोटिक में डिफरेंस क्या है, ये हम लोग इस डिफाइन करके हम लोग इसको समझाते हैं। द केमिकल सब्सटेंस विच आर प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म and can inhibit the growth of microorganism or destroy other harmful microorganism is called एंटीबायोटिक्स। यानी एंटीबायोटिक्स में ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको एक चीज़ जोड़ना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, वो है ये प्रोड्यूस भी कहाँ से होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होता है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ही डिस्ट्रॉय कर देता है। यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इसका हम लोग प्रोड्यूस भी करते हैं और हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय भी करते हैं। तो यानी वही डेफिनेशन आप याद रखिएगा, द केमिकल सब्सटेंस विच आर प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड कैन इनहिबिट। इनहिबिट का मतलब तो रोकना, यानी ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो ग्रोथ होता है उसको रोकता है या तो डिस्ट्रॉय कर देता है जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, उससे हम लोग एंटीबायोटिक्स कहेंगे। 3-4 बार इसको याद कीजिएगा, एक बार खुद भी याद कीजिएगा। द केमिकल सब्सटेंस विच आर प्रोड्यूस्ड by microorganism and can inhibit the growth of microorganism or destroy other harmful microorganism is called antibiotic। एग्जाम्पल पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्लोरोम्फेनिकॉल, ये सभी एग्जाम्पल है। इसी को हिंदी में हम लोग समझते हैं वे रासायनिक पदार्थ जो सूक्ष्मजीवों द्वारा प्राप्त किया जाता है और हानिकारक सूक्ष्मजीवों की वृद्धि को रोकता है या मारता है, उसे हम लोग एंटीबायोटिक कहते हैं। वे रासायनिक पदार्थ जो सूक्ष्मजीवों द्वारा प्राप्त किया जाता है और हानिकारक सूक्ष्मजीवों की वृद्धि को रोकता है या मारता है, उसे हम लोग एंटीबायोटिक कहते हैं। एग्जाम्पल पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्लोरोम्फेनिकॉल, और भी बहुत सारा एग्जाम्पल है इसका। अब एंटीबायोटिक एक चीज़ और यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं, चूंकि इस नोट्स में तो नहीं लिखे हैं, बट याद रखिए पेनिसिलिन की जो डिस्कवरी करने वाले हैं उसका नाम है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। यानी प्रथम जो एंटीबायोटिक का जो खोज हुआ था उसका नाम था पेनिसिलिन, और जिसको खोज करने वाले का नाम है, आप जानेंगे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, याद रखिएगा। एंटीबायोटिक्स दो तरह के होते हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स एंड नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स होते हैं यानी वैसा एंटीबायोटिक्स, यानी एंटीबायोटिक विच किल और इनहिबिट ए वाइड रेंज ऑफ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इज कॉल्ड ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। अब याद रखिएगा, आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए कि ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या होता है, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप लोग को नहीं समझ में आया और नहीं आप कमेंट कर पाते हैं, नहीं खोज पाते हैं, तो
तो आप ये भी बात मुझे कमेंट करके बताइएगा। लेकिन आप लोग का होमवर्क क्या रहा, आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या होता है। एग्जाम्पल क्या हो गया, क्लोरोमफेनिकोल, इसे यूज करते हैं। क्लोरोमफेनिकोल याद रखिएगा ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स है, और नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स के अंदर में आता है पेनिसिलिन, ये सब याद रखिएगा थोड़ा सा। उसके बाद ऑफ्लॉक्सेसिन, ठीक है, ऑफ्लॉक्सेसिन जो होता है वो भी आपका ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। और उसके बाद है वनकोमाइसिन, नामे है गजब, वनकोमाइसिन, ये पढ़ने में भी थोड़ा दिक्कत हो रहा है ना। एम्पीसिलिन, ठीक है, एम्पीसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार बोर्ड में ये क्वेश्चन आ भी चुका है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, और नैरो स्पेक्ट्रम के अंदर में याद रखिएगा पेनिसिलिन, और भी बहुत सारा एग्जाम्पल आप लोग याद रखिएगा, बट ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम वाला जरूर याद रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग पांचवा टर्म है एंटीहिस्टामिन। एंटीहिस्टामिन क्या होता है, द केमिकल सब्सटेंस विच न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ हिस्टामिन इज कॉल्ड एंटीहिस्टामिन, यानी वैसा रासायनिक पदार्थ जो हिस्टामिन के प्रभाव को क्या करता है, उदासीन कर देता है, उसे एंटीहिस्टामिन कहते हैं। जैसे बेनाड्रिल, सेल्डेन, ये सभी क्या करते हैं, आपको हिस्टामिन के प्रभाव को क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। और आप लोग के लिए एक बात है, ये भी आप कमेंट करके मुझे बताइए कि ये हिस्टामिन क्या होता है। आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट करके कि हिस्टामिन होता क्या, तभी तो हिस्टामिन के प्रभाव को क्या कर देता है, समाप्त कर देता है। यानी हिंदी वाले विद्यार्थी ध्यान रखिएगा, वैसा रासायनिक पदार्थ जो हिस्टामिन के प्रभाव को उदासीन कर देता है, न्यूट्रलाइज का हिंदी होता है उदासीन करना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एंटीहिस्टामिन कहते हैं। और इंग्लिश में तो आप देख ही सकते हैं, द केमिकल सब्सटेंस विच न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ हिस्टामिन, यानी हिस्टामिन को क्या करता है, प्रिवेंट करता है, ठीक है। छठा टर्म है एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स, यानी जनन रोधी दवाइयाँ। द केमिकल सब्सटेंस विच आर यूज्ड टू कंट्रोल प्रेगनेंसी इज कॉल्ड एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स। जैसे एग्जांपल पिल्स, नोरेथिंड्रोम, नोवेस्ट्रॉल, ये सभी जो दवाई होता है ये सभी जनन रोधी दवाई होता है। इसको एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स कहते हैं, जो प्रेगनेंसी को रोकता है। अगर आपको प्रेगनेंसी, जैसे बहुत लोग ऐसे होते हैं जो तुरंत माँ बाप नहीं बनना चाहते हैं, पेरेंट्स नहीं बनना चाहते हैं, तो वो प्रेगनेंसी के लिए कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं, पिल्स लेते हैं, ठीक है। तो महिलाएं पिल्स लेती है, तो पिल्स क्या है, एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स होता है। ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा भी अगर दिक्कत लगे, कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, बट याद रखिएगा, और कभी भी याद रखिएगा आलतू फालतू कमेंट ना करें, क्योंकि आलतू फालतू कमेंट का जवाब मेरे तरफ से बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, सातवां टर्म एंटी मलेरियल। एंटी मलेरियल क्या होता है, मलेरिया रोधी दवाइयाँ। देखिए एंटी का मीनिंग ही हम आपको बता दिए हैं कि एंटी का मतलब विरोध करने, मलेरिया का जो विरोध करता है, मलेरिया होने से बचाता है, तो वही है द केमिकल सब्सटेंस विच आर यूज्ड टू कंट्रोल मलेरिया, यानी मलेरिया को कंट्रोल करने में जिस रासायनिक पदार्थ का प्रयोग करते हैं उसे ही हम लोग एंटी मलेरियल कहते हैं, जैसे क्लोरोक्विन, और ये बिहार बोर्ड में इस बार पूछा भी गया है, तो ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे हम एक आप लोग के लिए होमवर्क रखें, प्रैक्टिस कीजिए, लिख कर देखिए कि एंटी एसिड लिख पाते हैं, एंटीसेप्टिक लिख पाते हैं, एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स लिख पाते हैं, या एंटीबायोटिक्स आप लिख पाते हैं कि नहीं। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में एक और वीडियो हम लाएंगे जिसमें हम और भी चीज़ों का बात करेंगे जो एंटी से रिलेटेड नहीं है। तो थैंक यू वेरी मच, इस वीडियो को देखने के लिए अपने सारे दोस्तों तक शेयर कर दें, और अगर वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो आप लोग जरूर बताएं, और इसको इनकरेज करने के लिए और भी नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए आप लोग प्लीज़ सबसे पहले विक्रम ट्यूटोरियल चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि इससे इनकरेजमेंट होता है, और भी वीडियो बनाने का क्या बोलते हैं, एक लगता है कि हाँ वीडियो बनाने से फ़ायदा हो पाता है। तो थैंक यू, सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद, और पढ़ाई अच्छे से करें, आगे बढ़ें, और अपने माँ बाप के सपने को पूरा करें, क्योंकि एक बार ठान लिए कुछ करने का तो नहीं रुक जाने का। थैंक यू।